Assalamu alaikum. In this video we'll talk about contraception. थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी. First we'll talk about from 10 teachers, then we will talk about it from इरफान. तो कॉन्ट्रासेप्शन की अगर हम बात करें, डिफरेंट मेथड्स होते हैं एंड ये कहते हैं अगर डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विच मेथड्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन. प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन में हम अभी सारे डिटेल में पढ़ेंगे. हमारे पास कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन अ फॉर्म ऑफ पिल इन फॉर्म कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन इन फॉर्म ऑफ पिल्स पैच एंड ये कहते हैं इन फॉर्म ऑफ वेजाइनल रिंग और प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट्स, emergency contraception, oral emergency contraceptive pill and lactational amenorrhea. They all prevent ovulation. जो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आती हैं लाइक मेल वेजेक्टमी एंड फीमेल की ट्यूबल लाइगेशन दैट प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द oocytes. हमारे पास अगर जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आ जाती हैं लाइक कॉपर एंड लिवोनोर्जेस्ट्रल की दैट प्रिवेंट्स एम्ब्रियो फ्रॉम ये कहते हैं इम्प्लांटिंग इनटू द यूट्रस. जो हमारे पास स्पर्मिसाइड्स हैं दे अलाउ द स्पर्म्स इनटू द वजाइना बट दे पॉइजन देम. जो हमारे पास डायफ्राम्स एंड कैप्स हैं दे अलाउ स्पर्म्स इनटू द वजाइना बट दे ब्लॉक देयर फर्दर पैसेज. एंड कहते हैं हमारे पास जो मेल्स एंड फीमेल्स कॉन्डोम्स अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड एंड जो हमारे पास माइसेलेनियस मेथड्स आ जाते हैं या फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स आ जाते हैं दे प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द वजाइना. जो सबसे इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखा गया दैट इज़ योर लोअर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें हमारे पास कॉपर आईयूडीज, लिवोनोर्जेस्ट्रल आईयूडी एंड योर प्रोजेस्ट्रोजन ओनली इम्प्लांट्स आ जाते हैं. एंड ये अलग से बताया हुआ भी कि कितने डेज़ के लिए डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कितने डेज़ के लिए प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रासेप्शन. अगर हम देखें तो जो कंबाइंड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स हैं दैट प्रोवाइड्स फॉर 24 आवर्स, इसलिए दे शुड बी टेकन एवरी डे. जो हमारे पास कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पैच है, पैच प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 7 days. जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव वजाइनल रिंग है दैट प्रोवाइड्स फॉर 21 days या समटाइम्स इट मे प्रोवाइड फॉर 3 months. जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स हैं जिसमें हमारे पास इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आ जाते हैं दैट प्रोवाइड फॉर 14 weeks या 12 to 14 weeks. जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट्स हैं दैट प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 years. कॉपर आईयूडीज़ की डिफरेंट हैं, कुछ 3 years, कुछ 5 years, कुछ 10 years से प्रोवाइड कर सकती हैं. एंड लीवन और जेस्ट्रल आईयूडीज़ की भी अभी हम आगे देखेंगे, कुछ 5 years, 3 years या 6 years के लिए प्रोवाइड करती हैं कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन से पहले लिंक में मैं क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा WHO की मैकवील का. मैकवील में जो MEC व्हील है, MEC स्टैंड फॉर मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बेसिकली उसमें डिफरेंट कंडीशंस बताएंगे एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज़्यादा फेवरेबल है या ज़्यादा फेवरेबल नहीं है वो बताया हुआ है. उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है फ्रॉम कैटेगरी 1 to 4. बेसिकली जो कैटेगरी 1 वाला कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट कैटेगरी जो 2 वाला कॉन्ट्रासेप्टिव है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. कैटेगरी 3 और 4 का नहीं यूज़ करते. मैं मैकवील का जो लिंक है WHO के मैकवील का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. मैकवील में अगेन मैक्स का नाम याद रखना है कि इट स्टैंड्स फॉर मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड यही है कि जो 1 वाली का मतलब है कम्प्लीटली एडवांटेज है इस कॉन्ट्रासेप्टिव का. 4 का मतलब है बिल्कुल एडवांटेज नहीं, कंप्लीट डिसएडवांटेज है. 2 का ये मतलब है कि जो उसके यूज़ करने के एडवांटेजेस हैं दे बेसिकली आउटवे इट्स पोटेंशियल या प्रूवन रिस्क फैक्टर्स. वेयरएज 3 वाला स्टेट्स के जो उसके यूज़ करने के रिस्क फैक्टर्स हैं दे पोटेंशियली ओवरवे या क्या कहते हैं दे आउटवे इट्स बेनिफिट्स. तो इसलिए हम 3 और 4 यूज़ नहीं करते, 1 और 2 को हम यूज़ करते हैं. अगर हम एडिशनल एडवांटेजेस की बात करें तो दिखाया हुआ है कि जो लिवोनोर्जेस्ट्रल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है उसमें विद कॉन्ट्रासेप्शन इट ऑल्सो प्रोवाइड क्या कहते हैं एडवांटेज इन ट्रीटिंग. इट कैन ट्रीट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इट कैन ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एज अ रिजल्ट इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं दे ट्रीट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंसेस, हर्शुइज्म, एक्नी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स. एंड जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स हैं दे ट्रीट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियोसिस एंड डिस्मेनोरिया. तो अब हम शुरू करते हैं. अब हम बात करते हैं कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की जिसमें हमारे पास पिल्स, पैचेस एंड रिंग्स आ जाती हैं. होता क्या दे बेसिकली कंटेन एस्ट्रोजन, कंबाइंड है तो दे कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एंड क्या कहते हैं ये होता है कि हाउ डू दे बेसिकली डू कॉन्ट्रासेप्शन. they provide contraception by inhibiting your ovulation. They inhibit ovulation by negative feedback of estrogen and progesterone. As a result they suppress FSH and LH की production. पिल्स में होता है कि यूजली कंटेन्स एथेनाइल एस्ट्राडियोल इन अ लोअर डोज या इन अ डोज ऑफ 15 to 35 माइक्रोग्राम. होता क्या है जो मैंने अपनी कॉन्ट्रासेप्शन की वीडियो में दिखाया भी था कि या तो 21 डे वाली पिल्स होती हैं कि 21 पिल्स आपने लेनी होगी कंटिन्यूसली फॉलोड बाय अ 7 day पिल फ्री इंटरवल जिसमें ड्यू टू विड्रॉल ऑफ कंटिन्यूस पिल इस 7 day पिल फ्री इंटरवल में क्या होता है ब्लीडिंग होती है. या कुछ ऐसी पिल्स होती हैं जिनमें 28 पिल्स होती हैं कि 21 days के लिए हम पिल्स लेते हैं एंड देन 7 days के लिए हम जो वो प्लेसिबो पिल्स होती हैं वो यूजली आयरन की पिल्स होती हैं जो कि तब लेते हैं जब ब्लीडिंग चल रही होती है. एंड इसमें इन्होंने बताया हुआ भी है कि दे कैन जो फीमेल्स हैं
फीमेल्स कैन टेक देयर पिल्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी को उस विड्रॉवल पीरियड में पिल फ्री इंटरवल में किसी को ज़्यादा वो होती हो, डिस्मेनोरिया हो तो या हेडेक होती हो, सो दैट फीमेल इज़ एडवाइज टू टेक द पिल कंटिन्यूसली। ये भी कर सकती हैं कि कुछ फीमेल्स 3 महीने तक वो हमारे पास जो पिल्स हैं उनको ले सकती हैं एंड देन दे कैन गिव अ पिल फ्री इंटरवल, क्योंकि ये याद रखना कि जैसे ही उन पिल्स को छोड़ेंगी फ़ौरन विड्रॉल ब्लीड शुरू हो जाएगी। कुछ में हम टेलर्ड पिल्स भी देते हैं कि जो फीमेल है, फीमेल खुद डिसाइड करती है कि उसने कब तक पिल लेनी है एंड देन व्हेनेवर शी वांट्स टू स्टार्ट हर ब्लीडिंग एपिसोड शी कैन गो फॉर दैट पिल फ्री इंटरवल। एंड इसका उन्होंने यही बताया हुआ है कि यूजली एस्ट्रोजन का तो मैंने बता दिया कौन सा होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली सेकंड जनरेशन अगर हो तो इट्स हाईली इफेक्टिव। सेकंड जनरेशन में हमारे पास लीवोनोर्जेस्ट्रल एंड नॉर्थिनस्टोन आ जाते हैं। जो थर्ड जनरेशन एंड जो फोर्थ जनरेशन वाले प्रोजेस्टेरॉन है जिसमें हमारे पास जेस्ट्रो, डेजोजेस्ट्रिल, ड्रोस्प्रिनोन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये है कि अगर कोई ऐसी कंबाइंड ओरल पिल है जिसमें एस्ट्रोजन के साथ थर्ड या फोर्थ जनरेशन वाला प्रोजेस्टेरॉन है, सो दैट विल बेसिकली इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसलिए हम ज़्यादातर उन पिल्स को प्रेफर करते हैं जिसमें एस्ट्रोजन हो एंड सेकंड जनरेशन वाला प्रोजेस्टेरॉन हो जिसमें लीवोनोर्जेस्ट्रल आ जाता है। पैचेस की बात करें तो पैचेस दे कंटेन 33.9 माइक्रोग्राम ऑफ एथेनाइल एस्ट्राडायोल एंड 203 माइक्रोग्राम ऑफ नॉरेलजेस्ट्रोमीन। एंड बेसिकली जो पैच है, इस तरह का पैच है, इट कैन बी अप्लाइड ऑन योर लोअर एब्डोमेन, ऑन योर बटक और ऑन योर आर्म फॉर 7 days। एंड इसका ये है कि इट कैन बी अप्लाइड फॉर 7 days, लेकिन यही है कि कहते हैं 21 days के लिए यूजली अप्लाई करते हैं एंड देन हम 7 day का वही हार्मोन फ्री इंटरवल देते हैं। इट शुड नेवर बी अप्लाइड ऑन ब्रेस्ट में ज़्यादातर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड मेनली इसका काम वही ओरल पिल्स की तरह ही बस ये पैच की फॉर्म में आ रहा है कि हमें 21 days तक लगा के रखना है, फिर 7 days के लिए उतार देना है, जिसमें वो उसमें फिर ब्लीडिंग होती रहेगी, हार्मोन फ्री इंटरवल पीरियड आ जाएगा। एंड सिमिलरली वे जो कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग जो इस तरह की रिंग होती हैं, जो वजाइनल रिंग होती हैं, विच कंटेन लो डोज ऑफ एस्ट्रोजन 15 माइक्रोग्राम एथेनाइल एस्ट्राडायोल एंड 120 माइक्रोग्राम ऑफ इटोनोर्जेस्ट्रल, दे शुड ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर 21 days। लेकिन इसका भी है कि दे कैन ऑल्सो बी वॉर्न फॉर 3 months, ये 3 महीने तक भी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकती हैं। सो दे कैन बी वॉर्न फॉर 3 months एंड अगेन दे शुड बी रिमूव फॉर अ 7 day हार्मोन फ्री इंटरवल पीरियड जिसमें विड्रॉल ब्लीड होती है। अब अगर ऐसा हो कि कोई फीमेल पिल्स लेती हो लेकिन पिल्स लेना मिस कर जाए, भूल जाए ड्यू टू एनी फैक्टर के वो भूल जाए पिल लेना, तो उस केसेस में क्या है, उस केसेस में हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो ऐसा हो कि इफ़ वन पिल हैज़ बीन मिस्ड, यानी पिछली पिल को मिस किए हुए मोर देन 24 आवर्स तो हो गए लेकिन अभी लेस देन 48 आवर्स हैं, तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर तो सिर्फ पिल मिस हुई है, उस केस में ये होगा कि उस केस में जो प्रीवियसली मिस्ड पिल है दैट शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल एंड शी शुड टेक हर जो उसका जो बाकी पिल्स हैं, शी शुड टेक देम एज शी वॉज टेकिंग देम बिफोर, कि वो रूटीनली टेक करनी होगी। बस जो पिल मिस हुई है उसको फ़ौरन से लेना है। ये तब है जब एक पिल मिस हुई हो एंड जो मिस पिल का इंटरवल हो वो मोर देन 24 आवर्स हो लेकिन लेस देन 48 आवर्स हो, तो उसमें यही करना है कि फ़ौरन जो पिल मिस हुई है उसको ले लेना है एंड जो हमारा बाकी पैकेट है उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसमें 2 और मोर देन 2 पिल्स हैव बीन मिस्ड, के जो पिल्स जो हमारी मिस हो गई हैं उनको मिस किए हुए मोर देन 48 आवर्स हो गए हैं, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी ये करना है कि जो सबसे रीसेंट पिल होगी ना, जो सबसे रीसेंट मिस्ड पिल होगी उसको फ़ौरन ले लेना है। जो रिमेनिंग पैकेट है दैट शुड बी क्या कहते हैं कंटिन्यूड जिस तरह वो कर रही थी रूटीनली। अब इसमें यह है कि शी शुड प्रोवाइड सम एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन बाय आइदर एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स या बाय क्या कहते हैं बाय टेकिंग कॉन्डोम्स एज योर एडिशनल सेक्सुअल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड। एंड इसकी फिर अलग से हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अब लेट्स सपोज ये हुआ कि वो जो 2 पिल्स मिस हुई हैं जो 48 आवर से ज़्यादा हुए हैं, अगर तो वो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक हुए हों, तो फर्स्ट वीक में क्या होगा कि जो पिल 1 से लेकर पिल 7 वाला टाइम होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ये होगा कि अगर तो वो 2 पिल्स मिस हो गई तो उस केस में हर हाल में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी अप्लाइड इफ़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऑकर ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर तो ऐसा हो कि इफ़ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऑकर ड्यूरिंग द सेकेंड वीक, तो उस केस में कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। उस केस में बस यही है कि ये वाली गाइडलाइन फॉलो करनी होगी कि जो सबसे रीसेंट पिल है उसको ले लेना है एंड बाकी पैकेट को एज इट इज़ फॉलो करना है एंड एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन वो प्रोवाइड करनी बाय द यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स और बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स। एंड अगर तो ऐसा हो कि ड्यूरिंग द लास्ट वीक, ड्यूरिंग द थर्ड वीक 2 पिल्स मिस हो गई हो, तो उस केस में क्या करना है, शी शुड ओमिट द पिल फ्री इंटरवल। अब फीमेल को पिल फ्री इंटरवल नहीं देना होगा, जैसे ही पैकेट ख़त्म हो जाता है वैसे ही दूसरा पैकेट स्टार्ट कर देना है। या अगर ऐसा हो कि 28 डेज़ वाला पैकेट हो जिसमें हमारे पास 7 पिल्स उसकी हो, आयरन की हो, प्लेसिबो की हो, तो उस केस में भी ये करना है कि
क्या कहते हैं, जो 7 पिल्स हैं आयरन वाली उनको नहीं लेना, फ़ौरन हार्मोनल वाली पिल ख़त्म करके फ़ौरन दूसरा पैकेट शुरू कर देना है। ये तब करना है जब 3rd वीक में हो। तो ये हमको गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो तब ये हैं। अगर तो सिर्फ पिल मिस कर दी तो पिल मिस करने में गाइडलाइंस ये हैं कि क्या कहते हैं, जो सबसे रीसेंट पिल है उसको फ़ौरन ले लें, बाकी पैकेट को एज इट इज़ कंटिन्यू करें एंड एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करें बाय योर कॉन्डोम्स। लेकिन अगर तो उस पीरियड में अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुई है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिहाज से डिफरेंट है कि अगर 1st वीक में हुई है तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, 2nd वीक में हुई है तो यही गाइडलाइंस फॉलो सकती हैं, एंड 3rd वीक में हुई है देन शी शुड ओमिट द या शी शुड मिस द पिल फ्री इंटरवल पीरियड। एंड जो हमारी ये कॉम्बाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इट हैज़ बीन शोन कि दे कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ colorectal cancer, they reduce the risk of endometrial cancer, they reduce the risk of ovarian cancer, they overall 12% reduction in the risk of any cancer। ये है कि while she is using the pills, while she is on the pills, एट दैट टाइम जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है वो इंक्रीज हुआ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ होता है जब वो पिल यूज़ कर रही हो। लेकिन ये देखा गया कि जैसे ही वो पिल छोड़ देती है विद इन 10 ईयर्स जो ब्रेस्ट कैंसर का भी इंसिडेंस होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड सम ऑल्सो स्टडी स्टेट के कभी कभी सर्वाइकल कैंसर का भी चांस बढ़ जाता है। और क्या क्या इसमें हमारे पास वो होते हैं, वो हमने वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात कर ली थी कि अगर तो 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन प्रोजेस्टेरोन यूज़ कर रहे हो सो दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इसलिए हम ज़्यादातर 2nd जनरेशन प्रोजेस्टेरोन यूज़ करते हैं जो कि लीवोनॉर्जेस्ट्रेट आ जाता है। एंड जो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क होता है दैट इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग द 1st ईयर ऑफ द यूज़ ऑफ कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या आ जाती हैं कि इन विच दे शुड नॉट बी कहते हैं यूज्ड, अगर तो एज मोर देन 35 हो, अगर तो कोई फीमेल स्मोकर हो, या किसी को माइग्रेन विद ऑरा आते हो, तो उस केसेस में हम बेसिकली कहते हैं कि वी यूजली डोंट गो फॉर कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर हम प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें तो उसमें भी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आ जाती हैं। ये उनके लिए जो कि कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले सकते। दे कैन बी प्रोवाइडेड विद आइदर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स या इंट्रायूट्राइन डिवाइस। जो हमारे पास इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड जो कहते हैं सम ऑफ द जो पिल्स हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती हैं, दे प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, वेयर एज सम ऑफ द मेथड्स जो मेनली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, जो प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो किस तरह प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को, दे प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन बाय थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस, दे थिकन द सर्वाइकल म्यूकस, उस तरह कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है। एंड जो हमारी इंट्रायूट्राइन डिवाइस का हम आगे भी पढ़ेंगे, जो लीवोनॉर्जेस्ट्रेट इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, दैट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन बाय एंडोमेट्रियल एट्रोफी। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का भी ये है कि दे शुड बी टेकन एवरी डे, एंड ये है कि दे कैन कॉज इरेगुलर ब्लीडिंग, दे कैन कॉज परसिस्टेंट ओवेरियन फॉलिकल्स या सिंपल सिस्ट, एंड दे कैन ऑल्सो कॉज एक्नी, समटाइम्स दे मे कॉज वेट गेन। एंड ये है कि इफ़ द प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल इज़ मिस्ड, तो उस केस में क्या करना होगा, अगर तो सिर्फ अभी पिल मिस हुई है उस केस में ये करना होगा कि शी शुड कंटिन्यू टेकिंग द प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स as she was taking before, and she should also use extra precaution. For example, she should use condoms for the next 48 hours until the progesterone effect on the mucus is built up। तो इसकी गाइडलाइन ये है कि अगर तो ये वाली पिल मिस कर देती है प्रोजेस्टेरोन ओनली वाली, तो उस केस में ये होगा कि वो पैकेट को एज इट इज़ लेता रहना है, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 days, for the next 48 hours she should provide additional contraception या additional cautions by the use of condom। एंड अगर तो ये हो कि जब वो पिल मिस हुई थी एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए तो उस केस में फ़ौरन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड होती है। इम्प्लांट्स की बात करें तो इम्प्लांट्स इस तरह की डिवाइस होती है, मैंने अपनी वीडियो में भी दिखा दी थी, मैंने अपनी वीडियो में जेडेल दिखाई थी। जो जेडेल होती है देयर बेसिकली कंटेन्स 2 rods, इट कंटेन्स लीवोनॉर्जेस्ट्रेट एंड इट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 5 years। जो हमारे पास अदर एग्जांपल आ जाती हैं उसमें यूनी प्लांट की आ जाती है विच प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 1 year विच इज़ कंटेनिंग नोमेजेस्ट्रोल, एंड नेक्सप्लेनॉन जो कि प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 years। मेनली जेडेल याद रखनी क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जेडेल यूज़ होती है। एंड इसका जो मेथड था यूज़ को वो मैंने बता दिया था वीडियो में कि जो हमारा नॉन डोमिनेंट आर्म होता है वहाँ पे होता है क्या है, हम सब डर्मली 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकोंडोइड इस आफ्टर गिविंग लोकल एनेस्थीसिया इस इम्प्लांट को हम अंदर डाल देते हैं। एंड इसका मेन एडवांटेज ये है कि जैसे ही हम इम्प्लांट रिमूव करते हैं वैसी फॉरन फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्लांट। अगर हम प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास इंट्रामस्कुलर
आ जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाती है एग्जांपल मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट की, विच इज़ प्रोवाइडेड इन अपर आर्म और लोअर एब्डोमेन, जिसमें हमारे पास डेपो-प्रोवेरा 150 मिलीग्राम की एग्जांपल आ जाती है। या हमारे पास सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आ जाता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सायाना प्रेस की। एंड इसका भी यही है कि जो ये दोनों होते हैं इंजेक्टेबल्स जो होते हैं आइदर इंट्रामस्कुलर और आइदर सबक्यूटेनियस, दे प्रोवाइड क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, एंड दे कैन बी गिवन, दीज इंजेक्शंस कैन बी गिवन आफ्टर एवरी 13 वीक्स, आफ्टर एवरी 12 to 14 वीक्स। द इनमें जो क्या कहते हैं ओवर 50% एमेनोरिया ऑकर विद इन द 1 ईयर। इनका डिसएडवांटेज ये कि हम उन फीमेल्स को नहीं दे सकते जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाह रही हैं, क्योंकि ये है कि दे डिले द रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, कि दे कैन टेक अप टू 1 ईयर फॉर फर्टिलिटी टू बी रिस्टोर्ड। वेयरएस जो इम्प्लांट्स थे, इम्प्लांट्स हमने देखा था कि इम्प्लांट्स इमीडिएटली फर्टिलिटी को रिस्टोर कर रहे थे, वेयरएस जो हमारे इंजेक्टेबल्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, दे कैन टेक अप टू 1 ईयर फॉर फर्टिलिटी टू रिस्टोर। साथ में इनका साइड इफेक्ट ये कि वेट गेन कॉज करा सकते हैं, एंड दे ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी। तो उसमें डेपो-प्रोवेरा याद रखनी, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर होती है। बाकी सायाना प्रेस भी होती है, सायाना प्रेस इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली एंड डेपो-प्रोवेरा इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली। अगर हम प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करें तो जो दे कंटेन लीवोनोजेस्टिन, सबसे कॉमनली जो पाकिस्तान में यूज़ होती है दैट इज़ मायरेना, विच प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 6 ईयर्स। मायरेना के अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, काइलिना एंड जेडीज। काइलिना कैन प्रोवाइड फॉर 5 ईयर्स एंड जेडीज फॉर 3 ईयर्स। लेकिन जो मेन हमने याद रखनी है मायरेना। एंड ये है कि हाउ डज इट प्रिवेंट, हाउ डज इट लीड्स टू कॉन्ट्रासेप्शन, कि इट बेसिकली जो एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियल प्रोलिफरेशन को एंड एंडोमीट्रियल इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है, एंड इट ऑल्सो थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसमें इट कैन कॉज अनप्रेडिक्टेबल ब्लीडिंग, कॉज एक्नी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड चेंजेस एंड हेडेक। एंड इसके जो एडिशनल एडवांटेजेस हैं वो मैंने पहले बता दिए थे कि इट कैन reduce heavy menstrual bleeding, it can treat dysmenorrhea, it can treat pain associated with endometriosis and adenomyosis, and it also reduces the risk of endometrial cancer. अगर हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो उसमें अगेन ये लीवोनोजेस्टेरोन आ जाती है, एंड साथ में हमारे पास कॉपर आईयूडी आ जाती है। कॉपर आईयूडी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इट कैन प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 to 10 ईयर्स। एंड ये है कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें एट द एज ऑफ 40 कॉपर आईयूडी प्लेस की गई है, तो उस फीमेल में जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता तब तक हम कॉपर आईयूडी को छोड़ सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें लीवोनोजेस्टेरोन जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जो मायरेना है, वो एट द एज ऑफ 45 ईयर प्लेस की गई है, तो उस फीमेल में भी हम जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता तब तक हम वो डिवाइस को यूजली छोड़ देते हैं। एंड इसका यही है कि किस तरह पता चलता है कि डिवाइस अंदर है। बेसिकली जो थ्रेड होता है उसका थ्रेड बाहर, थ्रेड इज़ प्रोट्रूडिंग आउट थ्रू द सर्वाइकल कैनाल इनटू द अपर वजाइना, जहाँ से फीमेल चेक कर सकती है कि वो डिवाइस बाकी अंदर है या नहीं है। एंड जो कॉपर आईयूडी का एडवांटेज ये है ओवर लीवोनोजेस्टेरोन कि कॉपर आईयूडी इज़ बेसिकली यूज्ड एज योर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। एंड कॉपर आईयूडी का जो मोड ऑफ एक्शन है वो यही है कि एक ऐसा फॉरेन बॉडी के तौर पे आके करती क्या है वो विद इन योर यूट्राइन कैविटी, वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है और जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। एंड ये देखा गया है कि हमारा जो हमारे अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें, ये है कि जो प्रेगनेंसी का रिस्क है, ओवरऑल प्रेगनेंसी का रिस्क कम है आईयूडी से, कॉपर एंड लीवोनोजेस्टेरोन आईयूडी से। लेकिन अगर कभी प्रेगनेंसी हो जाए ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ कॉपर आईयूसीडी एंड लीवोनोजेस्टेरोन आईयूडी, तो ज़्यादातर वो जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही होती है। एंड अगर तो ऐसा हो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ कॉपर आईयूडी या ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ लीवोनोजेस्टेरोन आईयूडी, तो उस केस में इट इज़ बेटर कि हम फ़ौरन उस डिवाइस को रिमूव कर दें, क्योंकि अगर वो डिवाइस अंदर ही रहेगी तो इट कैन कॉज मिसकैरेज, इट कैन कॉज प्रीटर्म डिलीवरी, इट कैन लीड टू सेप्टिक अबॉर्शन, इट कैन इवन कॉज कोरियोइम्यूनाइटिस। अलग से और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? परफोरेशन, कि दे कैन कॉज यूट्राइन परफोरेशन। यूट्राइन परफोरेशन क्यों हो सकती है? इस तरह हो सकती है कि अगर तो कोई इनएक्सपीरियंस क्लिनिशियन ने डाली हो, अगर तो फीमेल ब्रेस्ट फीड कर रही हो एंड उसको ब्रेस्ट फीड करते हुए अभी लेस दैन 6 मंथ्स ही हुए हो पोस्टमार्टम, तो उस केस में परफोरेट कर सकती है वो डिवाइस अंदर जाके। उसका ढूंढने का तरीका यही है कि हम आइदर अल्ट्रासाउंड से हम कंफर्म करेंगे, अल्ट्रासाउंड से हमको नज़र नहीं आएगी डिवाइस, एंड हमको यूजली एब्डोमिनल एक्सरे से आईयूडी की डिवाइस नज़र आएगी कि वो ऊपर को चली जाती है, जहाँ पे वो जाके परफोरेट कर देती है। एंड हम उसको लेप्रोस्कोपिकली रिट्रीव कर देते हैं ओमेंटम से, या कभी कभी अगर लेप्रोस्कोपिकली रिट्रीव ना कर पाएँ तो हम लेप्रोटोमी के थ्रू उसको रिट्रीव कर लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक्सपल्जन हो सकती है कि विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ये देखा गया है कि कभी कभी वो जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली प्लेस ना हुई हो तो वो बाहर को आ जाए एंड इन्फेक्शन कॉज करा सकती है। इन्फेक्शन में यही है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फीमेल हो जिसको ऑलरेडी पेल्विक इन्फेक्शन हो, उसमें आईयूडी जाके फर्दर इन्फेक्शन प्रोवाइड करा सकती है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पहले से दे दें जो कि क्लेमिडिया के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं वर्क कर रही हों।
मिसिंग थ्रेड्स यही कि अगर कोई फीमेल अगर वो चेक कर रही हो कि डिवाइस अंदर है ही नहीं, अगर उसको ऐसा लगे कि उसको धागा ना मिले, मिस थ्रेड मिले, तो इट यूजली इंडिकेट्स कि आइदर प्रेगनेंसी हो गई है, आइदर वो डिवाइस एक्सपर्ड आउट हो गई है, आइदर वो डिवाइस ये है कि वो परफेक्ट होकर चली गई है। उसका बेस्ट तरीका यही है कि जब तक हमको वो डिवाइस नहीं मिल जाती तब तक उस फीमेल को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करें, ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। एंड हम उस डिवाइस को ढूंढ किस तरह से कर सकते हैं, हम या तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि किधर है, या हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन के थ्रू देख सकते हैं कि वो डिवाइस किधर है। तो ये हमारे थे हार्मोनल एंड डिवाइस मेथड्स। अगर हम बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन में जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो है मेल के कॉन्डोम्स। चीप होते हैं, दे प्रोवाइड अगेंस्ट STDs, they can even they protect against STDs and your HIVs, रिवर्सिबल है। एंड जिसका फर्टिलिटी रेट, जिसका फेलियर रेट है दैट इज़ 24%। डायफ्राम्स एंड कैप्स की बात करें तो यही डायफ्राम्स एंड कैप्स आर यूज इन कंजंक्शन विद स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड्स में हमारे पास स्पर्मिसाइड नॉन ऑक्सीजन लाइन यूज़ होता है एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, जो कि जेल्स की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, फोम की फॉर्म में, स्पंज या पेशरी की फॉर्म में यूज़ होता है। कैप या वो डायफ्राम के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है एंड डायफ्राम को वो ऊपर फिर फीमेल जो है वो विद इन हर पोस्टीरियर फोर्निक्स अटैच कर देती है। तो ये एक हमारे पास बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं। लेकिन ये देखा गया कि जो डायफ्राम्स और कैप्स होते हैं दे कैन ऑल्सो लीड टू फेलियर इन 18% ऑफ द केसेस। स्टरलाइजेशन की बात करें तो उसमें फीमेल एंड मेल स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में हमारे पास फीमेल स्टरलाइजेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास ट्यूबल लाइगेशन आ जाती है, जो कि यूजली लेप्रोस्कोपिकली कराई जाती है, लेकिन कभी कभी हम उसको लेप्रोटोमिकली भी करते हैं। एंड वेजेक्टमी आ जाती है। वेजेक्टमी ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा एडवांटेजेस है। इन फैट के जो वेजेक्टमी है उसमें ज़्यादा लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, वेरस ट्यूबल लाइगेशन में जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो वेजेक्टमी है, वेजेक्टमी के बाद करना यही होता है कि इसमें बेसिकली देयर इज इंटरप्शन ऑफ द वास्ट डिफरेंस टू प्रोवाइड परमानेंट ऑक्लूजन। जिस तरह करके ये परमानेंट ऑक्लूजन हो जाती है। एंड आफ्टर वेजेक्टमी हम करते क्या हैं, हम चेक करते हैं, हम सीमन एनालिसिस कराते हैं अप टू 12 वीक्स टू डिटेक्ट कि वेदर जो इजैकुलेट है उसमें से वाकई स्पर्मेटोजोइड हैं वो एब्सेंट हो गए या नहीं हो गए। एंड तब जब तक वो एब्सेंट नहीं हो जाते तब तक हम कोई और अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर देते हैं मेल्स को। जो इसमें एक डिसएडवांटेज होते हैं वो यही होते हैं कि इट कैन कॉज स्क्रोटल हीमाटोमा एंड सम स्क्रोटल इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग हेमरेज, जो नॉर्मली हर सर्जरी के साथ होता है। अलग से अगर हम बात करें जो माइसलेनियस मेथड हैं जो कि फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है कैलेंडर या रिदम मेथड। कैलेंडर मेथड यही है कि कैलेंडर मेथड के लिए एक तो फीमेल के पास एटलीस्ट 6 साइकिल्स का रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो साइकिल्स वेदर रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। एंड कैलेंडर मेथड इस तरह करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइकिल होगी उसमें से हम 20 डेज माइनस करते हैं, एंड जो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल होगी उसमें से हम जो शॉर्टेस्ट साइकिल होगी उसमें से हम 20 डेज माइनस करते हैं, एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल होगी उसमें से 10 डेज माइनस करते हैं। फिर वो जो डेज का हमारे पास पैटर्न आ जाता है, यूजली ड्यूरिंग दोज डेज वी शुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि प्रॉपरली वो जो फर्टाइल फ्री पीरियड है वो चला जाए। बहुत अनरिलायबल मेथड होता है, जिस तरह ने एग्जांपल दी है कि कोई अगर ऐसी फीमेल है जिसकी 28 डेज़ की साइकिल है, तो 28 डेज़ की रेगुलर साइकिल है, तो शॉर्टर साइकिल भी 28 डेज़ की, लॉन्गर साइकिल भी 28 डेज़ की। उस फीमेल में फर्टाइल पीरियड क्या होगा, 28 माइनस 28 एंड 28 माइनस 10 इज 18। सो उसका डे 8 से लेकर जो डे 18 होगा दैट वुड बी हर फर्टाइल पीरियड एंड शी शुड अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। टेम्परेचर मेथड अगेन बहुत अनरिलायबल मेथड के यही है कि यूजली आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फॉलोइंग योर ओव्यूलेशन, जो टेम्परेचर है, जो हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर है, वो फीमेल्स का 0.5 डिग्री, ओनली 0.5 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाते हैं। एंड ये जो 0.5 डिग्री राइज है ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से नहीं, ये कुछ नॉर्मल चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन में भी राइज कर सकता है, या एक्सरसाइज की वजह से भी राइज कर सकता है, किसी मेडिकेशन की वजह से भी राइज कर सकते हैं। तो ये भी अनरिलायबल मेथड है कि फीमेल को रोज़ अपना टेम्परेचर सेम रूट से, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सेला से करी तो रोज़ एक्सेला से, या अगर वो ओरली करी तो रोज़ ओरली अपना टेम्परेचर चेक करना होगा। एंड अगर उसको सिर्फ 0.5 डिग्री का राइज पहले देन शी शुड एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। सर्वाइकल म्यूकस मेथड अगेन अनदर अनरिलायबल मेथड के जो म्यूकस है वो जो टॉयलेट पेपर होता है, आफ्टर वाइपिंग द टॉयलेट पेपर फ्रॉम हर वल्वा द फीमेल शुड एग्जामिन देयर सर्वाइकल म्यूकस। यूजली जब फर्टाइल पीरियड आता है मिड साइकिल में, तो उस केस में जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत क्लियर होता है, वाटरी होता है एंड स्लिपरी होता है। वेयर एज जब फर्टाइल पीरियड नहीं होता तो उसको थिक रॉ एग वाइट की तरह होता है। तो शी शुड एग्जामिन हर सर्वाइकल म्यूकस एंड उस हिसाब से शी शुड चेक वेदर शी शुड डू सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट। सर्वाइकल पैल्पेशन भी एक अनरिलायबल मेथड है कि मिड साइकिल में जो सर्विक्स है राइसेस 1 to 2 सेंटीमीटर एंड इट फील्स सॉफ्टर एंड मॉइस्ट। एंड अलग से जो दो और मेथड्स बताए हुए उन्होंने वो एक
जो आजकल काफ़ी यूज़ होता है वो है डिजिटल फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड, जिसमें हमारे पास आ जाती है मोबाइल फ़ोन्स के ऐप के जो ऐप्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के ऐप्स, वो बेसिकली बता सकते हैं आपको कि आपका फर्टाइल पीरियड कब से है कब से नहीं है। एंड हमारे पास पर्सनल फर्टिलिटी मॉनिटर जो कि यूजली पाकिस्तान में तो नहीं यूज़ होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में कुछ लोग यूज़ करते हैं कि एक यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट की तरह एक हैंड हेल्ड मॉनिटर होता है कि ऑन अर्ली मॉर्निंग फॉर 6 to 10 days होगा कि जो यूरिन होगा यूरिन पर ऐसा डिप्स्टिक की तरह चेक करना होगा। वो बेसिकली ये हैंड हेल्ड मॉनिटर जो होता है इट बेसिकली चेक्स के जो हमारा यूरिन है, जो फीमेल का यूरिन है, उसके अंदर एस्ट्रोजन एंड एलएच के मेटाबोलाइट्स आए हैं या नहीं आए। अगर तो वो आए हुए होते हैं, अगर तो वो मॉनिटर रेड सिग्नल देते इसका मतलब है कि अभी फर्टाइल पीरियड चल रहा है। अगर तो वो नहीं आए होते एंड वो मॉनिटर ग्रीन सिग्नल देते इसका मतलब है कि फर्टाइल पीरियड ख़त्म हो गया, अभी आप सेक्स कर सकते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करें तो इट इज़ विद इन 6 months पोस्टपार्टम फीमेल इज़ एमेनोरिक। तो अगर इस टाइम ड्यूरेशन में सेक्स की जाए तो वो ज़्यादातर चांस यही होता है कि वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। एंड एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की लास्ट की बात करें तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे कॉमन हमारे पास जो आती है वो कॉपर आईयूडी आती है। सबसे सेफ है, सबसे इफेक्टिव है कॉपर आईयूडी के। कॉपर आईयूडी कैन प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अप टू 5 days आफ्टर इट्स इंसर्शन। एंड अगर हम ओरल की बात करें तो ओरल में हमारे पास 2 दवाएं आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास लीवोनोर्जेस्ट्रेट एंड यूलिप्रिस्टाल एसीटेट आ जाता है। जो यूलिप्रिस्टाल एसीटेट है दैट इज़ एडवांटेजेस बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अप टू 120 hours, वेयर एज जो लीवोनोर्जेस्ट्रेट है इट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अप टू 72 hours। दोनों का काम ये होता है कि दे बेसिकली डिले योर ओव्यूलेशन। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आई होप ये समझ में आ गया। अब मैं इरफान से इवन दो रिवाइज कर तो दूंगा, 26 मिनट्स की बन गई है, लेकिन वो ऑलमोस्ट रिविजन ही है। So that was all related to contraceptives. I hope you easily समझ में आ गया। Now we will go with Irfan. You can stop the video if you want. तो एक रिवीजन अगर किया जाए, कॉन्ट्रासेप्शन वी नो इट्स प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। मेथड्स बताए हैं कि कौन से प्रिवेंट ओव्यूलेशन करते हैं, COCPs, प्रोजेस्टेरोन की पिल्स, लैक्टेशनल एमेनोरिया, प्रिवेंट्स स्पर्म रीचिंग oocyte, जिसमें हमारे पास स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आ गई, प्रिवेंट्स एम्ब्रियो इम्प्लांटिंग द यूट्रस में हमारी IUDs आ गई, अलाउिंग द स्पर्म इन वजाइना लेकिन प्रिवेंटिंग द फर्दर पैसेज, जिसमें डायफ्राम्स कैप्स आ गए, प्रिवेंटिंग द स्पर्म इन द वजाइना, इसमें कॉन्डोम्स आ गए, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स आ गए हमारे पास। मैकवील का क्राइटेरिया कि एक है जो कैटेगरी 1 है वो आराम से यूज़ हो सकती है। कैटेगरी 2 में ये कि जो उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने के एडवांटेजेस हैं दे आउटवे इट्स रिस्क। 3 में ये कि जो उसके रिस्क हैं दे आउटवे इट्स बेनिफिट्स। एंड जो 4 हैं 4 वाले ज़्यादातर नहीं यूज़ करते। कंबाइंड hormonal कॉन्ट्रासेप्टिव पे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स। सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है पिल्स, ट्रांसडर्मल पैच एंड ड्रिंक की फॉर्म में आता है कि इट इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन बाय नेगेटिव फीडबैक एंड क्या कहते हैं एज अ रिजल्ट इट इनहिबिट्स FSH एंड LH। हाईली इफेक्टिव मेथड है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन इसके और एडवांटेजेस क्या हैं कि ट्रीटिंग डिस्मेनोरिया, ट्रीटिंग प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ट्रीटिंग एक्नी, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। किस तरह यूज़ होता है, जो COCPs हैं उसमें लो डोज एस्ट्रोजन होगा एंड क्या कहते हैं दे शुड बी टेकन एट द फर्स्ट डे ऑफ साइकिल रफली एट द सेम टाइम ईच डे, 1 pill फॉर 21 days फॉलोड बाय 7 pill फ्री इंटरवल या 7 pill वो प्लासिबो वाली पिल्स होती हैं। एंड वुमेन हु गेट सिम्टोमेटिक ड्यूरिंग पिल फ्री पीरियड, उनका मैंने बता दिया था कि जिनको डिस्मेनोरिया या हेडेक हो रहा है दे कैन टेक पिल्स कंटिन्यूसली। पैच का भी यही है कि सेम रेजिमेंट यूज़ होती है, 21 डेज़ के लिए अप्लाई करते हैं, 7 days के लिए छोड़ देते हैं। लोअर एब्डोमेन बटक से आर्म्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेस्ट में कभी कभी अप्लाई नहीं करते, दैट साइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। रिंग की बात करें वजाइनल रिंग का भी यही है कि क्या कहते हैं सेल्फ इंसर्टेड कैन बी वॉर्न इन वजाइना फॉर 21 days फॉलोड बाय 7 day हार्मोन फ्री इंटरवल, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी वॉर्न फॉर 3 months क्योंकि इट कैन प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 months। मिस्ड पिल की गाइडलाइन वही है कि अगर तो एक पिल मिस हुई है विद इन 24 to 48 आवर तो वो जो पिल मिस हुई है दैट शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल एंड रेस्ट ऑफ द पैक शुड बी टेकन एज यूजुअल। एंड क्या कहते हैं अगर तो ये कि 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स मिस हो गई हैं आफ्टर 48 आवर्स तो उस केस में ये कि जो रिसेंट लास्ट पिल होगी दैट शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल, रेस्ट ऑफ द पैक शुड बी टेकन एज यूजुअल। लीव एन अर्लियर मिस्ड पिल क्योंकि 2 पिल्स मिस हुई ना तो जो सबसे रिसेंट वाली है वो ले लेंगे, जो उससे पिछली वाली थी उसको छोड़ देंगे। Also have additional contraception by using condoms या by avoiding sexual intercourse for 7 consecutive days या until 7 consecutive pills have been taken। एंड अगर तो ये है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गई थी, अगर तो फर्स्ट वीक था तो उस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, सेकंड वीक था तो कोई नो नीड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यही गाइडलाइन फॉलो करनी। थर्ड वीक था तो थर्ड वीक के केस में ये है कि डायरेक्टली स्टार्ट अ न्यू पैक आफ्टर द लास्ट टैबलेट विदाउट एनी 7 pill फ्री डे इंटरवल, या अगर वो आयरन की टैबलेट्स भी होंगी तो आयरन की टैबलेट्स नहीं होंगी, डायरेक्टली नया पैक शुरू कर देंगे। एंड मिस्ड पैच एंड मिस्ड रिंग की गाइडलाइंस लिखी हुई थी पर यहाँ पे लिखी है कि अगर तो ऐसा हो
कि अगर पैच नहीं अप्लाई किया गया फॉर मोर देन 48 आवर्स एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गई हो तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी टेकन। एंड सिमिलरली अगर तो रिंग ना अप्लाई की गई हो फॉर 3 आवर्स एंड उस केस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गई दैन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी टेकन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कॉम्बाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की? उसमें हाइपरटेंशन विद वेस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, MI, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, करंट ब्रेस्ट कैंसर, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोप्लाज्म, लिवर ट्यूमर, एज मोर देन 35, स्मोकर, माइग्रेन विद ऑरा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। करंट और पास्ट स्ट्रोक, करंट और पास्ट MI एंड करंट और पास्ट DVT, ये चीज़ इस तरह करके याद रखनी होगी। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? एस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट्स हैं कि इट कैन लीड टू फ्लूइड रिटेंशन, it can cause accelerated development of cholelithiasis, it can increase the chance of venous thrombosis which is greatest in the first year of use, arterial thrombosis भी कभी कभी करा सकता है। एंड ये कहते हैं प्रोस्टोजेनिक इफेक्ट्स ये होते हैं कि मूड चेंजेस, डिप्रेशन, वेट गेन, एक्नी, ब्रेस्ट टेंडरनेस and decrease in HDL and increase in LDL. Overall reduces the risk of colorectal, endometrial and ovarian cancers and increases the risk of cervical and breast cancers. बल्कि ब्रेस्ट कैंसर का यही कि जैसे ही वो यूज़ करना छोड़ देंगी तो आफ्टर 10 ईयर्स जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो पूरा डिक्रीज हो जाएगा। एंड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का अलग से बताया है कि वो फीमेल्स जिनको इंक्रीज चांस हो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का एंड वो किसी ऐसी एक्टिविटी करी हो, फॉर एग्जांपल किसी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में गई हो जिसमें फॉर मोर देन 3 आवर्स सिटिंग ही रिक्वायर्ड हो, तो उस केस में ये होगा कि दे शुड बी आइदर गिवन कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या ये दे शुड डू सम एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर जर्नी ताकि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स की बात करें तो दे ओनली कंटेन प्रोजेस्ट्रोजन एंड दे कैन बी गिवन इन दोज फीमेल हु हैव कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। हमने पीछे पढ़ा था कि वो जो कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स वाले जो पेशेंट्स थे उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कुछ एंडोमेट्रियम की एट्रोफी कराते हैं लाइक IUD, कुछ सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती हैं एंड जो लो डोज प्रिपरेशन है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन इनकंसिस्टेंटली, वेयर जो हाई डोज प्रिपरेशन है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन कंसिस्टेंटली। टाइप्स में पिल्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स एंड IUDs आ जाती हैं। पिल्स का ये कि पिल्स कैन बी गिवन इन फीमेल्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, ओल्डर एज, हैव कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर, हैव डायबिटीज, हैव सिकल सेल। डिसएडवांटेज ये कि इट कैन कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्नी, हेड गेन। एंड जो इसका मिसपे का क्राइटेरिया वो मैंने बता दिया था कि अगर तो POPs मिस हो गई हो दैन शी शुड कंटिन्यू टेकिंग POPs एंड शी शुड ऑल्सो अप्लाई कॉन्डोम्स या यूज़ कॉन्डोम्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड अगर उस दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए दैन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज रिक्वायर्ड। इंजेक्टेबल्स में इंट्रामस्कुलर हमारे पास जो आता है वो डेपो-प्रोवेरा आता है जिसमें मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है। एंड सबक्यूटेनियसली हमारे पास जो इंजेक्शन आता है वो आता है सायाना प्रेस विच कंटेन्स 104 मिलीग्राम ऑफ मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। फीचर्स ये कि इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, शुड बी अप्लाइड एवरी 12 to 4 वीक्स या एवरी 13 वीक्स, 50% रिच एमेडोरिया रेट्स एट 1 ईयर। एडवांटेज ये है हाईली इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स, कैन बी यूज्ड इन पेनफुल हैवी पीरियड। डिसएडवांटेज ये है कि वेट गेन हो जाता है, डिक्रीज वो मिडल डेंसिटी, डिले इन रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी एज अ रिजल्ट, कैन नॉट बी गिवन इन दोज फीमेल्स हु आर गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। इम्प्लांट्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग रॉड्स हैं इंसर्टेड इंट्राडर्मली नॉन डोमिनेंट आर्म पे लोकल एनेस्थीसिया दे के सबडर्मली 8 सेंटीमीटर अबव मीडियल एपिकोंडोइल लगाई जाती हैं ऑन द ह्यूमरस, यहाँ पे लगाई जाती हैं। पाकिस्तान में जो यूज़ होती है वो जडेल है जिसमें 2 रॉड्स होती हैं एंड दे प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 5 ईयर्स। यूनिप्लांट का कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 1 ईयर एंड नेक्स्ट प्लान प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 ईयर्स। एडवांटेज ये है हाईली इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, रैपिड रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी एंड फॉर वुमेन हु कैन नॉट रिमेंबर टेकिंग पिल्स। फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती, फॉलोअप सिर्फ नेक्स्ट प्लान के साथ ज़रूरी होती है क्योंकि इट कंटेन सम बेरियम, तो इट कैन एड इन डिटेक्शन कि वो बाकी वहाँ पे है भी या कहीं और चला गया। अगर हम IUDs की बात करें प्रोजेस्ट्रोजन वाली तो उसमें मायरेना जो कि प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 5 ईयर्स एंड JDs एंड स्काइला विच प्रोवाइड्स फॉर 3 ईयर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि दे डोंट प्रिवेंट ओव्यूलेशन रादर दे रिलीज द प्रोजेस्ट्रोजन विच प्रिवेंट्स एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड दे ऑल्सो थिकन द सर्वाइकल म्यूकस। एडवांटेजेस ये रिड्यूस HMB क्या कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स एंडोमेट्रियल कैंसर। डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें परसिस्टेंट स्पॉटिंग हो सकती है ड्यूरिंग अर्ली फेज, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग अर्ली फेज, एक्नी, ब्रेस्ट गेन, एक्नी एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। एंड फिर कॉपर वाली की बात करें तो कॉपर वाला भी ये कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स जो कॉपर है 3 से 10 ईयर्स के लिए प्रोवाइड करती है। दे कैन बी इंसर्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द साइकिल प्रोवाइडेड के प्रेगनेंसी इज़ एक्सक्लूडेड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान IUDs होंगी तो उनको फ़ौरन रिमूव करना होगा क्योंकि इट कैन लीड टू प्री टर्म लेबर, इट कैन लीड टू अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, कोरियमनाइटिस। कॉपर IUD अगर एज ऑफ 40 में अप्लाई किया गया सो इट कैन बी लेफ्ट अंटिल मेनोपॉज एंड हार्मोनल लीवोनोजेस्ट्रल का ये अगर 45 में अप्लाई किया गया इट कैन बी लेफ्ट अंटिल मेनोपॉज। Contraindications are pregnancy, previous PID, previous ectopic pregnancy, known malformation of the uterus and copper allergy.
जो कॉपर की होती वही दो टाइप्स की होती हैं, एक कॉपर वाली और एक आईयूडी जो हमने पीछे पढ़ ली। कॉपर वाली जो है इट एक्ट्स एज अ फॉरेन बॉडी inflammatory reaction in the endometrium preventing your implantation, while copper contents inhibits sperm motility. Advantages: highly effective, long term, reversible, independent of intercourse, and side effects are increased menstrual blood loss, increased dysmenorrhea, IUD expulsion. प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर प्रेगनेंसी होगी तो इट शुड बी रिमूव बिफोर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। इन्फेक्शन का मैंने ये बता दिया था कि अगर इन्फेक्शन हो तो उस केस में प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है कि अगर इनएक्सपीरियंस कंडीशन और ब्रेस्ट फीडिंग और लेस दैन 6 मंथ्स पोस्टमार्टम प्रेजेंटिंग इस तरह होगी कि मिसिंग थ्रेड ऑफ डिवाइस, सिवियर पेन फॉलोइंग इंसर्शन। अल्ट्रासाउंड में हमको कोई मिलेगी नहीं, एक्सेप्ट डाउन में हमें मिल जाएगी क्योंकि वो परफोरेट करके ऊपर चली गई, तो हम लेप्रोस्कोपिकली उसको ट्रीट कर देंगे या कभी कभी हम लेप्रोटोमी भी कराते हैं। दो तरह की होती हैं, एक सिंगल लोड होती है और एक मल्टी लोड होती है। मल्टी लोड ऐसी कैसी कि इसमें ज़्यादा वो लगे हुए होते हैं, सिंगल लोड में से ये सिंगल उसका वो होता है ऊपर वाला जो पार्ट होता है। एंड इसका भी यही है कि ओवरऑल दे डिक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, लेकिन ये है कि अगर आईयूडी के होते कोई प्रेगनेंसी हो जाए तो देयर इज़ अ हायर चांस कि वो एक्टॉपिक ही होगी। बैरियर मेथड्स की बात करें तो वो कॉन्डोम्स अवेलेबल, चीप, नो सिस्टमिक साइड इफेक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, एचआईवी। डिसएडवांटेज यही है क्वार्टरली डिपेंडेंट है, फेलियर रेट 24% है। ओवरऑल जो एक पीनाइल सेंसेशंस हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं, सेक्सुअल स्पॉन्टेनिटी को लॉस करा देते हैं। डायफ्राम के वो विद यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल एजेंट प्लेस बिटवीन द पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस कंटेन्स स्पर्मिसाइडल एजेंट and inserted immediately prior to intercourse and should be removed no earlier than 6 hours. Advantage ये है female controlled है, protects against STDs, can be placed an hour before intercourse, removes may be delayed for at least 6 hours. Disadvantage ये है कि failure rate 18% है। इंडिविजुअल फिटिंग से हो सकता है कि सही से फिट ना करे तो एक ट्रेनिंग पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वार्टरली डिपेंडेंट है, यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है इफ़ टू लार्ज स्पर्मिसाइडल एजेंट इसके साथ यूज़ होती है। नॉन ऑक्सीजनल लाइन ज़्यादातर यूज़ होती है। ये है कि इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ये 10 टीचर्स में भी लिखा हुआ था लेकिन अभी इसका कोई इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास दो आती हैं। एक कॉपर आईयूडी सबसे इफेक्टिव यही है कि इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, कैन बी इफेक्टिव फॉर अप टू 5 days फॉलोइंग एन इंटरकोर्स। अलग से भी लिखा हुआ है कि फॉर 5 days आफ्टर अ प्रेडिक्टेड ओव्यूलेशन पीरियड क्या कहते हैं, इट कैन बी इफेक्टिव। एंड जो हमारे पास ओरल आ जाती हैं, ओरल में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लीवोनेस्ट्रेल विच कैन प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 72 आवर या 96 लिखा है। एंड यूलिप्रिस्टल एसिड विच प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर योर 120 आवर्स। यूलिप्रिस्टल एसिड सबसे बेस्ट है। एंड दोनों का काम ये है कि दे डिले द ओव्यूलेशन, देयरफॉर स्पर्म इन द रिप्रोडक्टिव टाइप विल लूज द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स परमानेंट हैं, हाईली इफेक्टिव हैं। मेल्स में वेजेक्टमी, फीमेल्स में ट्यूबल लाइगेशन। वेजेक्टमी का एक डिवीजन ऑफ वास्ट डिफरेंस ऑन ईच साइड टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। स्क्रोटल इंसिजन होता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ईजियर है, क्विकर है। क्या कहते हैं, सीमेन एनालिसिस शुड बी डन आफ्टर 12 वीक्स टू सी इफ एनी स्पर्म्स आर स्टिल प्रेजेंट। ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन तब तक प्रोवाइड करनी होगी। कॉम्प्लिकेशन यही है कि ब्लीडिंग, वूंड इन्फेक्शन, स्क्रोटल हीमाटोमास, स्पर्म ग्रेनुलोमास, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज एंड फेलियर। एंड ट्यूबल लाइगेशन के एक मैकेनिकल ब्लॉकेज ऑफ बोथ फिलिपियन ट्यूब्स टू प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग एंड फर्टिलाइजिंग द oocytes। ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिकली ही होती है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी यूज अंटिल मेंस्ट्रुएशन occurs आफ्टर द प्रोसीजर, क्योंकि जब तक मेंस्ट्रुएशन हो रही है तब तक ये मतलब है कि अभी एग रिलीज हो रहा है। जैसी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप कर जाएगी उसका मतलब है कि फिर क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं। लेप्रोटोमी के लिए भी कर सकते हैं अगर सी सेक्शन। एंड हिस्टेरोस्कोपी इन दोज ओबीस पेशेंट या जिनकी प्रीवियस कोई सर्जरी हुई हो, उसमें ये एज आउट पेशेंट यूज़ होती है विदाउट जनरल एनेस्थीसिया के। देयर इज अ प्लेसमेंट ऑफ माइक्रो इंसर्ट्स इनटू द fallopian ट्यूब्स टू इंड्यूस फाइब्रोसिस। Contraception should be used for at least 3 months post procedure, and contraception can only be stopped once corrected position of the micro inserts are confirmed by X-ray or ultrasound. Advantages: highly effective, psychological relief from undesired pregnancy, independent of intercourse, avoiding medical risk of reversible contraceptive methods. Disadvantage ये इन्फेक्शन हो सकता है, फेलियर हो सकता है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस फिस्टुला फॉर्मेशन, पोस्ट ट्यूबल लाइगेशन सिंड्रोम हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। हाई proportion of women जो दे रिग्रेट स्टेरिलाइजेशन एंड क्या कहते हैं इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी। एंड जो माइसलेनियस हैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं, कैलेंडर, टेम्परेचर, लैक्टेशनल इम्यूनोलॉजी, जो कि मैंने 10 टीचर्स में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आई होप ये ईजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।